मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय हर पटल पर रखी जा रही है और जहां भी एक भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में आज एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, जैसा कि उन्होंने पोस्ट में कहा है, उन्होंने एक पोस्ट डाला है ग्रुपों पर कि अल्पसंख्यक राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के उनसे एक सुखद मुलाकात हुई है और मुलाकात के समय उनकी बड़ी सकारात्मक बातें हुई हैं, ऐसा उन्होंने पोस्ट में कहा है। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए प्रत्येक लोग जिसका जहां से थोड़ा सा भी लिंक है वो उस जगह से प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या जल्द से जल्द खत्म। दोस्तों, हम लोग क्यों कोशिश कर सकते हैं, करना न करना सरकार का काम है, लेकिन इस समय सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है इससे उम्मीदें काफी बढ़ गई हम लोगों की कि हम लोगों का भी काम बहुत जल्दी होगा। और जिस तरह से दानिश आजाद अंसारी साहब आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए बराबर मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं और अपनी मांग को जोड़ तोड़ से उठाते रहते हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना लेटर भी डाला, इससे ये समझ में आती है बात कि कहीं ना कहीं हम लोग इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में है और दानिश आजाद अंसारी साहब पैरवी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट में आपके बकाये को लेकर के जो मुकदमा चल रहा है वो भी यथास्थिति बरकरार है। कल एक पोस्ट आई थी कि मुकदमा खारिज हो गया है, तो मैं बताना चाहता हूं ये अफवाह थी, ये झूठ थी। मुकदमा आपका भी खारिज नहीं हुआ, अनलिस्टेड है। और कल किसी महानुभाव ने ग्रुपों पर पोस्ट डाला था, तो वो पोस्ट उन्होंने फर्जी डाला। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रामक पोस्टों पर ध्यान न दें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो आधुनिकरण शिक्षकों के भावनाओं के साथ खेल रहे हों। दोस्तों, इस समय बिना मान्यता के चल रहे मदरसों की फंडिंग की जांच हो रही है और मदरसों की भी जांच हो रही है जिनकी मान्यता है, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक तो बिल्कुल नहीं घबराएगा, क्योंकि वो सभी मानक को पूरा करते हैं, तभी उनकी नियुक्ति हुई है, तभी उनको मान्यता मिला है। जरूरत केवल इतना है कि आपको अपने मदरसे से संबंधित सभी कागजात को इकट्ठा, और कोई भी आए जांच करने तो आपको उस कागजात को दिखाना है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे बहुत से शिक्षक साथी काफी इस समय घबराए हुए हैं जांच के नाम पर, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मदरसा सही है, आपके कागजात सही हैं, तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकता, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज, अगर फर्जी तरीके से आपका मदरसा चल रहा था, ना बिल्डिंग थी ना बच्चे थे, तो उनको कोई बचा नहीं सकता है। दोस्तों, ये दोनों बातें हैं। अब इसमें एक नई समस्याएं पैदा हुई हैं कि कुछ मदरसा संचालकों ने जो अपने निजी संपत्ति पे मदरसा चला रहे थे, उसमें 3 शिक्षक मदरसा आधुनिकरण स्कीम के तहत भी थे, पढ़ा रहे थे। अब उन्होंने उस जमीन को बेचने का कार्य किया है। हालांकि अभी बिक्री नहीं हुआ है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने मदरसे के लिए जमीन दे दी है
तो उसको आप बेचें ना, क्योंकि उसके साथ साथ कई लोगों का परिवार पल रहा है। और आप मदरसा की जमीन को अगर आप बेच देते हैं तो उसमें कई लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग उनके परिवारों की भी देखभाल करें। और मुझसे बेहतर आप जानते हैं, देखभाल करके कार्य करें। और सभी आधुनिकरण शिक्षक साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग घबराएं ना, परेशान बिल्कुल ना हो। हम लोगों का कार्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय लग रहा है, और जिस तरह से इस समय आपके विषय में चारों तरफ वार्ता हो रही है, उससे बड़ा सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। और उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। और जो आपको हिरास कर रहा है, विचलित कर रहा है, उससे आप सावधान रहें और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। दूसरों के कहने से कोई कार्य ना करें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सब कुछ ठीक होगा। और जो अनाप शनाप बातें बक रहे हैं उनको बकने दीजिए, उनका वही काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन आपका जो काम है आप अपना काम करते रहिए। जो आज एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया कि फ़हीम अंसारी साहब, पंकज मिश्रा जी, महफूज भाई, ये लोग देखो अभी इस स्कीम को कहाँ तक लेके जाते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के स्कीम हाथ में नहीं है। हम लोग केवल कोशिश कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं पल पल की खबर। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं तो चलिए, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है।